से बंद है। हमारी खारजा पॉलिसी क्या कर रही है कि वो वीज़े नहीं खुलवा सकी। रोज़गार के लिए इधर मुल्क में बेरोज़गारी है, फिर लोगों ने यही करना है, फिर मौत वाले रास्तों से ही रोज़ी की तलाश में जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग इस वक्त बैठे हैं, चौधरी नासिर महराना साहब हैं। ये डोला गांव के एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और ये बहुत अच्छा फार्म हाउस इनका बना हुआ है। और ये किसी भी घर में हमने कोई किसी बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। जब हम पहले मिलते हैं तो ये बड़े हंसी मजाक से मिलते हैं, लेकिन इनका चेहरा भी उदास था। तो नासिर साहब से हम कुछ बातें पूछते हैं, इनके क्या जज्बात है अहले दे की तर्जमानी करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया महर ज़फ़र साहब। नासिर साहब, ये जो वाक़या पेश आया, जो दो बच्चे जो कज़न यहाँ पे जो जिनकी डेथ हुई है उस कातिल कश्ती में, पाकिस्तान में हमने उस कश्ती को नाम भी कातिल कश्ती का दिया है, जो मकतूलीन है, अहले दे के आज की डेट तक क्या तासरात हैं बच्चों की कत्ल पर। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने किया है यहाँ पे बच्चों के साथ ताउन किया है, इनके वालिदैन के साथ, और इस दुख की घड़ी में जो अवामी नुमाइंदगान साथ शरीक हुए हैं, इसके मजमूई तौर पे आपके गांव के क्या तासरात है, आप तर्जमानी कर दें। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पूरा गांव जो है बहुत गम और अफसोस की घड़ी है, दुख में डूबा हुआ है। हर बंदा रंजीदा है, बहुत दुख अफसोस हुआ है। जवान बच्चे थे, माशाल्लाह बहुत नेक थे, बहुत अच्छे थे, अच्छी सोसाइटी वाले बच्चे थे। तो इससे ज़्यादा और कोई परेशानी नहीं है, यानी कि क़यामत सूरा है हमारे गांव डोला पे। तो गांव वाले बेचारे क्या तावन कर सकते हैं, इनके साथ गम में शरीक ही हैं, तो वो तो पूरा गांव गम में शरीक है। तो अवामी नुमाइंदे किस हद तक गम में शरीक हुए? अवामी नुमाइंदे भी सब बंदे आए हैं, इनसे बातचीत इंटरव्यू ले दे के चले गए हैं। चलो उस पर बात जो है मीडिया पे गई है, तो गवर्नमेंट ने फिर कुछ काविश की है कि एक डेलीगेशन भेजा है मराकश में, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं है आया। रिस्पांस तो यही है ना कि फिर जल्दी जल्दी डेड बॉडीज आ जाएं, तो इनके परेशानी दुख में थोड़ी कमी आ जाए, अपने प्यारों को देख सके। भी मैं भी इसी दुख में हूँ, मेरे से ज़्यादा बात नहीं हो रही कि गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसियाँ बनाए कि लोगों को गलत रास्तों से डंकियाँ लगा के बरूने मुल्क न जाना पड़े तारकीन वतन की सूरत में। जैसे देखो अभी कुवैत के वीज़े 20 साल से बंद हैं। हमारी खारजा पॉलिसी क्या कर रही है कि वो वीज़े नहीं खुलवा सकी। इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, उनके वीज़े खुले हैं, बांग्लादेश के खुले हैं, ऑल वर्ल्ड के खुले हुए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के वीज़े बंद है। और इसके साथ साथ अभी 2 साल से दुबई के वीज़े बंद है, सऊदीया के भी शायद वीज़े बंद है। सब के हमारे इस्लामी मुल्क हैं, हमारी गवर्नमेंट के उनके साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, तो लेकिन रोज़गार के लिए इधर मुल्क में बेरोज़गारी है, बरून इन मुल्कों के वीज़े बंद हैं। तो फिर लोगों ने यही करना है, फिर मौत वाले रास्तों से ही रोज़ी की तलाश में जाना है। तो ये गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसियाँ बनाए, अरब मुल्कों में वीज़े चीज़ों की पाबंदी ना हो, लोग वीज़ा पकड़ने एक लीगल तरीके से जाएं तो अपना रोज़गार कमाएं। बस मेरी यही गुजारिश है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले दे को सब्र जील अता फरमाए। छोटा सा एक गाँव है, और मेरी इस गाँव से यादें हैं कि मैं यहाँ पे एक स्कूल में पढ़ाता भी रहा हूँ, और शुरू से ये लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। अल्लाह ताला सबको सब्र जील अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।